हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। दिल्ली की सीमाओं तक पहुंचे किसानों को केंद्र सरकार ने बैठक के लिए बुलाया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बैठक की अध्यक्षता की और इस बीच केंद्र सरकार ने किसान संगठन समिति का प्रस्ताव रखा, जिसे किसानों के प्रतिनिधियों ने ठुकरा दिया। किसानों के साथ हुई सरकार की बैठक बेनतीजा रही, तो वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि किसानों के साथ बातचीत अच्छी रही। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान आंदोलन पर बड़ा बयान दिया। मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि किसान आंदोलन के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों के हक में सबसे ज्यादा फैसले लिए, इसीलिए देश विरोधी कुछ ताकतों को पीएम का चेहरा पसंद नहीं, जो किसानों को आगे कर रही है। उन्होंने कहा कि नीतियां सड़क पर नहीं संसद में बनती हैं और कुछ गलत होगा तो जनता बदलाव करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बिना परिणाम के किसी चीज का विरोध ठीक नहीं। अगर कानूनों का विपरीत असर पड़ता है तो फिर किसान आंदोलन करें या बदलाव की मांग, उसका सभी समर्थन भी करेंगे। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया के बोल आज फिर किसानों के लिए बिगड़ गए और कटारिया ने किसानों को लेकर विवादित बयान दिया। दरअसल केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया आज अंबाला में रेलवे अंडरब्रिज का शिलान्यास करने पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान किसान संगठन के कार्यकर्ता हाथों में काले झंडे लेकर कार्यक्रम स्थल पर जा पहुंच गए, जहां उन्होंने कटारिया का जोरदार विरोध करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और काले झंडे दिखाकर विरोध किया। इसके कुछ देर बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए किसानों पर उनके बोल बिगड़ गए। हालांकि बाद में कटारिया ने कहा कि हाथ जोड़कर मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इन काले झंडे दिखाने वालों को सद्बुद्धि दें। वहीं विरोध करने आए किसानों का कहना था कि कृषि कानूनों के अब वो वापस करवाकर ही दम लेंगे। किसानों के समर्थन में प्रदेश भर की खापों की मीटिंग चल रही है। बैठक के दौरान दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों को जरूरत की सामग्री पहुंचने और जिला स्तर पर आंदोलन करने की योजना बनाई जा रही है। जींद की जाट धर्मशाला में खापों ने महापंचायत की। इस दौरान दर्जनों खाप प्रतिनिधियों ने महापंचायत में शिरकत की। महापंचायत के दौरान दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को मदद मुहैया करवाने के साथ सरकार पर किसानों के मुद्दे को लेकर दबाव बनाने के बारे में विचार किया गया। हरियाणा सरकार पर किसानों के मुद्दे पर दबाव बनाने के लिए विचार किया जा रहा है। वहीं रतिया में भी किसानों के आंदोलन को और तेज करने के लिए खेती बचाओ संघर्ष समिति की बैठक हुई। इस मौके पर खेती बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष जर्नैल सिंह मलवाला ने बताया कि दिल्ली में किसान बहुत बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं और रतिया से भी हजारों किसान दिल्ली पहुंचे और रोजाना किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों से दिल्ली की ओर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रतिया से बड़े स्तर पर खाने पीने का सामान, लंगर, सब्जियां, दूध और जरूरत का सामान दिल्ली की तरफ भेजा जा रहा है। टीकरी बॉर्डर पर किसान संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हरियाणा के 17 किसान संगठन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। किसान संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगे की रणनीति बनाई। नए कृषि कानूनों पर निर्णायक लड़ाई के लिए डटे किसानों को देखते हुए दिल्ली की सभी सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। लोहारू में किसान भवन में शिवरान खाप 84 ने बैठक की। इस बैठक में आंदोलन के मद्देनजर दिल्ली जाने की तैयारियों पर चर्चा की गई। माना जा रहा है कि कल दिल्ली के लिए किसान रवाना हो सकते हैं। आंदोलन कर रहे किसानों को समर्थन देने के लिए अंबाला में आढ़ती एसोसिएशन ने एक दिन के लिए मंडी बंद कर सांकेतिक हड़ताल की। अंबाला आढ़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष धूनी चंद ने कहा कि अगर सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं लेगी तो ये हड़ताल अनिश्चितकाल तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि इन कानूनों के लागू होने से मंडियों में काम कर रहे आढ़ती, मजदूर, मुनीम सब बेरोजगार हो जाएंगे। ये लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं बल्कि मंडियों से जुड़े हर व्यक्ति की है। उन्होंने बताया कि वो किसानों के साथ इसीलिए भी खड़े हैं क्योंकि किसानों का आढ़तियों से परिवार जैसा रिश्ता है। कृषि कानूनों को लेकर किसानों की ओर से जारी आंदोलन का कई किसान संगठन समर्थन कर रहे हैं। इस बीच कई सामाजिक संस्थाएं भी किसानों की मदद के लिए आगे आ रही हैं और उन्हें खाने पीने के लिए सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश के किसान भी लगातार बॉर्डर पर बैठे किसानों की मदद कर रहे हैं और उन्हें सूखा राशन देकर उनकी मदद कर रहे हैं।
कुंडली बॉर्डर पर आसपास के लोग इकट्ठा होकर दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के समर्थन में बैठ गए। गोहाना में किसानों के समर्थन में आज अनाज मंडी के आढ़तियों ने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की। आढ़तियों का कहना है कि जल्द सरकार किसानों से बातचीत कर हल निकाले। आढ़तियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ने जल्द समाधान नहीं किया तो आढ़ती भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। गोहाना अनाज मंडी के प्रधान प्रदीप ने बताया कि किसान लगातार 3 कृषि कानूनों के विरोध करते आ रहे हैं, जो जायज है। इनके समर्थन में गोहाना की अनाज मंडी के साथ पूरे प्रदेश भर की अनाज मंडी में हड़ताल है। आज के दिन अनाज मंडी में कोई फसल ना तो उतरवाई जाएगी और ना ही उनकी खरीद की जाएगी। फतेहाबाद में कृषि कानूनों के विरोध में और किसानों के समर्थन में व्यापारियों ने मंडी में हड़ताल कर धरना प्रदर्शन किया। मंडी के मुख्य गेट के आगे धरने पर बैठे व्यापारियों ने सरकार की नीतियों और तीनों कृषि कानूनों की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार कहती है वो किसान की आमदनी दुगनी करना चाहते हैं, मगर इन कानूनों से तो किसानों का रोजगार छिन जाएगा, वो अपनी ही जमीन पर नौकर बनकर रह जाएंगे। व्यापारियों ने कहा कि सरकार जमींदारों, मजदूरों और आढ़तियों को बेरोजगार करने पर आमादा है। किसान आंदोलन का असर झज्जर की अनाज मंडी में भी देखा जा रहा है। किसान आंदोलन के चलते मंडी में समय पर सब्जियों की गाड़ियां नहीं पहुंच रही। किसान आंदोलन के कारण सब्जियों की सप्लाई भी सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। झज्जर सब्जी मंडी के प्रधान सुंदर के मुताबिक किसान धरने पर बैठे हैं, जिसके कारण कुछ रूटों से ही सब्जी की गाड़ियां आ रही हैं, लेकिन उनका आने का कोई फिक्स टाइम नहीं, जिसके कारण सब्जियां खराब हो जाती हैं। नुकसान की भरपाई के लिए फिर उन्हें सब्जियों के रेट को बढ़ाना पड़ रहा है। मंडी प्रधान के मुताबिक कई सब्जियां ऐसी हैं जिसके लिए झज्जर दिल्ली पर निर्भर है और अब शादियों का सीजन है, लेकिन शादियों में भी लोगों को सभी सब्जियां नहीं मिल पा रही। उन्हें केवल वही सब्जियां मिल रही हैं जो लोकल में उपलब्ध हैं। दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। फुगाट खाप 19 की महापंचायत में उन्होंने सरकार से समर्थन वापस लेने का फैसला लिया। सोमवीर सांगवान ने सरकार को लिखे पत्र में कहा कि वो सरकार की किसान विरोधी नीति का समर्थन नहीं कर सकते, इसीलिए वो सरकार से अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। विधायक सोमवीर सांगवान टिकरी बॉर्डर पर खाप प्रधान से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरकार की ओर से लागू कृषि कानून का विरोध करते हुए कहा कि मैंने किसानों के हक में सरकार से समर्थन वापस लिया है। सोमवीर सांगवान ने कहा कि मैं राजनीति से पहले सामाजिक खाप का प्रधान हूं। सोमवीर सांगवान ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों के आंदोलन के समर्थन में 200 से ज्यादा खाप पंचायतें शामिल होने जा रही हैं। जेजेपी संरक्षक और वरिष्ठ नेता अजय सिंह चौटाला का किसान आंदोलन पर बयान सामने आया। अजय चौटाला ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की मांगों पर विचार करे और जो भी हल सर्वसम्मति से निकले उसे जल्द लागू किया जाए। जेजेपी संरक्षक और वरिष्ठ नेता अजय चौटाला ने कहा कि किसानों की परेशानी दूर की जाए, केंद्र सरकार एमएसपी एक्ट में शामिल करने पर विचार करे। उन्होंने कहा कि अन्नदाता सड़कों पर परेशान है, बड़ी सोच रखकर सरकार को किसानों की मांगों को पूरा करना चाहिए। किसानों के प्रदर्शन को लेकर सोनीपत के जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया और पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा ने कुंडली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मौके पर उपायुक्त ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान अपना प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से नियत स्थान पर ही करें ताकि किसी को कोई परेशानी न हो। उन्होंने बताया कि किसानों को बिजली, पानी समेत अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं, साथ ही मोबाइल टॉयलेट की भी व्यवस्था की गई। उन्होंने कहा कि पानीपत से आने वाले भारी वाहनों को पानीपत नेशनल हाईवे से और छोटे वाहनों को केजीपी और केएमपी से निकाला जा रहा है। साथ ही असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए 11 कंपनियों के तैनात करने की बात है। आपको बता दें कि सोनीपत में करीब 20,000 किसान जमा हुए हैं, जिसकी वजह से करीब 6 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। उधर पुलिस रोड ट्रैफिक एडवाइजरी कर लोगों को रूट की जानकारी दे रही है ताकि कोई जाम में ना फंसे। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में 1604
नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 494, फरीदाबाद में 338 नए केस सामने आए। सोनीपत में 110, हिसार में 102 नए मामले सामने आए। प्रदेश में 24 घंटों में 27 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक 2428 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,34,126 केस अब तक सामने हैं। वहीं एक दिन में 2,120 मरीजों ने कोरोना को मात दी। होटल में प्रशासन की ओर से बिना मास्क घूमने वाले वाहन चालकों के चालान किए गए। जिले में पुलिस की ओर से हर दिन 300 से ज्यादा चालान किए जा रहे हैं। वहीं प्रशासन की ओर से बसों में बिना मास्क बैठे लोगों के भी चालान किए गए। पुलिस को चालान काटने के दौरान लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। जींद में फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने डेयरी की दुकानों पर छापेमारी कर देसी घी, मावा आदि के सैंपल लिए। डॉक्टर राजीव शर्मा ने बताया कि शिकायत मिल रही थी मिलावटी देसी घी, मावा बेचा जा रहा है, जिसके बाद सफीदों गेट और अमरेहड़ी रोड पर 5 डेयरी की दुकानों पर छापेमारी कर देसी घी और मावा के सैंपल लिए गए। सोहना पुलिस की क्राइम टीम ने नाकेबंदी कर एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से गुरुग्राम के अलग अलग जगहों से चोरी की गई 5 मोटरसाइकिल बरामद की। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक दिलशाद नू जिले के गांव टाई का रहने वाला है, जो काफी समय से चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने आरोपी को उस समय गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की जिस वक्त आरोपी सोहना से बाइक चोरी करने के बाद उसे बेचने के लिए मेवात की ओर जा रहा था। मुखबिर की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पुराना अलवर मार्ग पर नाकेबंदी कर आरोपी को पकड़ा। अंबाला स्टेशन के पास बनने वाले सुषमा स्वराज चौक और वहां से साहा तक निर्माणाधीन 4 लेन के बीच आने वाले ढाबों, दुकानों, घरों समेत अन्य संस्थानों पर पीला पंजा चला। इसी दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। हालांकि भारी पुलिस बल की तैनाती की वजह से किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। सिविल इंडिया कंस्ट्रक्शन कंपनी के लाइसेंसिंग मैनेजर की अगुवाई में यह कार्रवाई की गई। इस दौरान स्टेशन के दोनों ओर बनी दुकानों और ढाबा मालिकों में हड़कंप मच गया। मैनेजर मोंटी की माने तो ये 4 लेन का काम उनकी देखरेख में चल रहा है। उपायुक्त के आदेश पर पुलिस बल की तैनाती में इस सड़क के नक्शे में आने वाले बने ढाबों, दुकानों और अन्य संस्थानों पर अतिक्रमण की कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे पर आने वाली सभी अतिक्रमण को हटाया जाएगा। प्रदूषण को कम करने के लिए कई तरह की योजनाएं और अभियान चलाए जा रहे हैं। बावजूद उसके कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नियमों और आदेशों को ताक पर रखकर पॉल्यूशन को बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल है बल्लभगढ़ के स्वरूप नगर इलाके का, जहां धड़ल्ले से विभाग की ओर से जारी आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां पर पॉल्यूशन फैलाने वाली कंपनियों को कई बार विभाग की ओर से नोटिस दिया जा चुका है। बावजूद उसके कंपनी संचालक अपनी मनमानी कर ऐसी फैक्ट्रियां चला रहे हैं जिनसे प्रदूषण को बढ़ावा मिल रहा है। फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं इस कदर आसमान में छा जाता है कि धरती भी सूरज की किरणों के लिए तरसती है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से इलाके में और आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी होती है। तो शाम भिवानी रोड पर देर रात एक पिकअप गाड़ी और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान सुरेश नाम से हुई है। हादसे के दौरान लोगों ने सुरेश को घायल अवस्था में भिवानी के सामान्य अस्पताल पहुंचाया, जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। विपिन गोयल के भाई विनोद गोयल पंचतत्व में विलीन हुए। 63 साल की उम्र में विनोद गोयल का निधन हुआ। खेड़ी पुल श्याम घाट में विनोद गोयल का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा समेत कई लोग शामिल हुए। आपको बता दें कि लिवर में परेशानी के बाद विनोद गोयल अस्पताल में भर्ती हुए थे। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। यमुनानगर के साढौरा में उस वक्त एक दर्दनाक हादसा हुआ जब साढौरा में हैफेड के गोदाम में नलकूप लगाने के लिए खुदाई की गई और इस दौरान अचानक मिट्टी धंस गई और 10 फुट गहरे गड्ढे में काम कर रहे 2 मजदूर दब गए। मजदूरों के दबने पर पुलिस और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। आनन फानन में दोनों मजदूरों को गड्ढे से निकालने
की कोशिश की गई और इस दौरान डॉक्टरों ने मुकेश नामक मजदूर को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे मजदूर अमन की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि यह हादसा ठेकेदार की लापरवाही की वजह से हुआ है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। फरीदाबाद के हार्डवेयर चौक पर ट्रैफिक पुलिस ने मास्क के साथ साथ ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे। इस दौरान लोगों से कोरोना काल में कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाने की अपील भी की गई। ट्रैफिक एसआई ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बढ़ते कोरोना को देखते हुए सरकार ने सभी को मास्क पहनना अनिवार्य किया ताकि कोरोना की रफ्तार को कम किया जा सके। भिवानी रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधाओं के लिए रेल सेवाओं का संचालन किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से आरक्षित रेल सेवाएं होंगी। भिवानी से किसान एक्सप्रेस, अजमेर अमृतसर एक्सप्रेस समेत कुल 4 ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया। मंगलवार को भिवानी से किसान एक्सप्रेस को रवाना किया गया। किसान एक्सप्रेस बठिंडा तक जाएगी, इससे यात्रियों को सुविधा हो सकेगी।